पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन स्टेट का किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। पाक भारत कशीदगी और मार्का हक के दौरान ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। अमेरिका ने कल अदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। बलोचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के मुतअद्दिद हलाक दहशतगर्द नाम निहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में भी थे। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के मुस्तनद शवाहिद सामने आ चुके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद मरतबा पेश कर चुका। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। शवाहिद मौजूद हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। अफगान मुहाजिरीन को पनाह की बुनियादी वजूहात गैर मुल्की मुदाखलत और खाना जंगी थी, जो अब मौजूद नहीं। भारत का फ्लैगशिप मंसूबा चाबहार ट्रंप के एक हुक्म से जमीन बोस। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। इतलाक 29 सितंबर से होगा। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक भारत की स्ट्रेटेजिक रसाई ख्वाब बन गई। भारत ने गुज़िश्ता साल ईरान से 10 साल के ठेके पर चाबहार पोर्ट का कंट्रोल लिया था। सरमायाकारी करने वाली भारतीय कंपनियां जद में आ गईं। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमेरिकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमेरिकी हुकूमत ने भारतीय कारोबारी शख्सियात के वीज़े मंसूख कर दिए। भारतीय कारोबारी शख्सियात ममनुआ जानलेवा नशे की स्मगलिंग में मुलव्वस निकले। मिस्र की पाकिस्तान को सऊदी अरब से दिफाई माहिरे पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्री वज़ीर खारजा का फ़ोन। वज़ीर खारजा ने कसीरुल जहती ताउन के आज़म का अदा किया। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया गया। इसहाक डार और बदर अब्दुल्लाती ने UN जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुलाकातों पर भी इत्तफाक किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदा शराकत दारी और एतमाद के फ़रोग का संग मील है। सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदे की खुफिया शराइत नहीं। किसी दूसरे मुल्क ने चाहा तो उन्हें भी माहिदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, इसका दायरा कार दूसरे ममालिक तक भी बढ़ेगा, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी के लिए ये ममालिक मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार करने के बजाय उस खुद मुख्तार मुल्क की जानिब देखेंगे जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दिफाई माहिदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी चीज़ हुई है। इससे पाकिस्तान को दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर इस खित्ते के अंदर और मज़ीद अहमियत मिली है। पाकिस्तान की अस्करी क़ुव्वत, पाकिस्तान की जौहरी क़ुव्वत जो है वो इजराइल को हमेशा से खटकती रही है। अब जो ये माहिदा हो गया है तो इजराइल को कोई शक ही नहीं है कि उसकी जारियत के सामने अब सबसे मजबूत मुल्क कौन सा खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की अस्करी और जौहरी कुव्वत हमेशा से ही इसराइल को खटकती है। असद उमर कहते हैं, सऊदी अरब से माहिरे के बाद इसराइल को कोई शक नहीं, उसकी जाहिरियत के सामने सबसे मजबूत मुल्क खड़ा है, इसलिए मुल्क के लिए खतरात बढ़ते हैं। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया की क़यादत की सलाहियत रखते हैं। खुशी है दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई माहिदा हो गया। ये माहिदा इस्लामी दुनिया की मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली का आगाज़ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदे का जश्न। पाकिस्तान भर के हवाई अड्डों को सब्ज़ बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद दौरा बरतानिया। लंदन पहुंचने पर हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। इतवार को अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब करेंगे। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें जल्द मुकर्रर की जाएं। वकील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा। कहा हमारी उम्मीदें अब हाई कोर्ट से हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इस्तफसार किया, आप चाहते क्या हैं? बैरिस्टर सलमान सफदर ने जवाब दिया, हम चाहते हैं पीर को समात मुकर्रर की जाए। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, रोस्टर देखकर बता देंगे कि बरियत की दरखास्तें कब मुकर्रर करनी है। अदालत ने समात मुलतवी कर दी। पंजाब में सैलाब का जोर टूटने लगा, लेकिन अब भी हर सम तबाही के मनाजिर। आरिफ वाला में कायम नूर वाला बंद पर खैमों में परेशान मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। लियाकतपुर में भी मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। ज़ाहिर पीर से मुतअद्दिद इलाकों को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार, आम तरफ भी मुश्किल हो गई। DGPDA में पंजाब इरफान काटिया का कहना है मानसून सीजन मुकम्मल खत्म हो गया, दरिया नॉर्मल हो चुके। सैलाब से 4 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर, 123 अमवात हुई। सिंध के बैराजों पर पानी का दबाव बढ़ने से कच्चे का वसी इलाका डूब गया। नौशहरों फिरोज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहात तबाह कर दिए। बखरी के करीब दर्जनों अफराद फंस गए। जामशोरों की तहसील मांझद के मुख्तलिफ देहात भी पानी पानी हो गए। कोटरी दादू रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ पानी जमा, कई नशेबी देहात ज़ेरे आब आ गए। दादू मोरू पुल के कच्चे में मजीद गाँव पानी की लपेट में आ गए। तारीखी शहर मुंदर में भी सैलाब। कश्मीर में बरतानवी हुकूमत की ताउन से फलाही तंजीम ने मुतासरीन को इमदाद फराहम की। एक्टेड की जानिब से सैलाब मुतासरीन में नकदी, राशन और हाइजीन किट्स तकसीम की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में रिलीफ। वजारत खजाना IMF को आमादा करने की कोशिश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से जायजा मुज़ाकरात में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत कर दी। सैलाब मुतासरीन के लिए ज़राई कर्ज अदायगी में भी रिलीफ की कोशिशें की जाएगी। ज़राए का कहना है मिनी बजट के बजाय टैक्स इक़दामात पर सख्त अमल दरामद करके IMF को राज़ी किया जाएगा। FBR के टैक्स हदफ में कमी की कोशिश भी की जाएगी। गाजा में इस्राएली फोर्सेस ने कब्जे की कोशिशें तेज कर दी। गाजा शहर के दोनों जानिब से इस्राएली टैंक और फौजी दाखिल। 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गाजा में रफा के जनीना महल में सड़क किनारे नस्ब बम के धमाके में एक मेजर और 3 लेफ्टिनेंट हलाक हो गए। हमास ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसराइल और उर्दन के दरमियान सरहदी पुल पर फायरिंग के तबादले में 2 इसराइली हलाक हुए। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने गाजा को हथियाने का मंसूबा पेश कर दिया। कहा गाजा को मुनाफा बख्श रियल एस्टेट में तब्दील करने का मंसूबा है। अमेरिका से मुज़ाकरात हुए हैं कि गाजा को कैसे आपस में तकसीम किया जाए। गाजा की तकसीम का बिजनेस मंसूबा सदर ट्रंप की मेज़ पर है। अमेरिका ने फिर गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद के हक में 14 अरकान ने वोट दिया। पाकिस्तान का गजा में गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। गासिब रियासत ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत की हिमायत करता है जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। बरतानिया के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले से मुत्तफिक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चाहता हूँ गाजा में यरगबालियों को कल नहीं अभी रिहा किया जाए। 7 जंगें रुकवाईं जिसमें से कुछ शदीद थीं। इसराइल और गाजा पेचीदा मसला है लेकिन हम इससे निपटेंगे। कीयर स्टार्मर ने कहा हमारा दिफाई ताल्लुक दुनिया का सबसे गहरा और जदीद तरीन है। हम अमन के लिए मुत्तहिद हैं, हमेशा साथ हैं और रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए काम कर रहे हैं। गाजा में जंग खत्म होनी चाहिए। अमेरिका और बरतानिया ने तजारती माहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों मुल्कों का तजारती हजम $250 अरब तक पहुँच गया।
कराची के इलाके बल्दिया नंबर 2 के करीब ट्रेलर ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया, 4 अफराद जख्मी। मोटरसाइकिलें ट्रेलर तले दब गई। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में कब्र की बेहुरमती करने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जादू टोने के लिए बच्ची की कब्र को खोदा और फिर दोबारा कब्र तैयार की। 7 साला बच्ची की कब्र के करीब से कफन मिला था। ट्रैक का एक हिस्सा सैलाब में बह जाने के बायस मोटरवे M5 बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है ट्रैफिक शाह शम्स इंटरचेंज से कौमी शाहराह की तरफ जा सकती है। शहरी ऊद शरीफ इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 पर सफर कर सकते हैं। सक्खर से मुल्तान M5 ऊद शरीफ इंटरचेंज कौमी शाहराह पर सफर किया जा सकता है। शेर शाह इंटरचेंज से दोबारा मोटरवे M5 को इस्तेमाल कर सकते हैं। कराची को शंघाई की तर्ज पर जदीद और तरक्की याफ्ता शहर बनाना चाहते हैं। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की शंघाई म्यूनसिपल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। शंघाई सिस्टर सिटी माहिदे को मौसर और फाल बनाने पर इत्तफाक। शंघाई हुकूमत की कराची की तरक्की में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, जो चीन सरमायाकारों के लिए भी सुनहरी मौका है। पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रही हैं। ये फौजी अड्डा उस मकाम से 1 घंटे के फासले पर जहां चीन अपने जौहरी हथियार बनाता है। बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। कहा हम वो अड्डा वापस लेना चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान को भी हमसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अमरीका ने तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद 2021 में बगराम हवाई अड्डे का कंट्रोल छोड़ दिया था। Mayor of London, Khan, is among the worst mayors in the world, and we have some bad ones. If you look at Chicago, if you look at, but I think he's the equivalent of the mayor of Chicago. I think he's done a terrible job. अमरीकी सदर ट्रंप की मेयर लंदन पर तनकीद। बरतानिया के दौरे से वापसी पर कहा मेयर लंदन को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफ़त में मदऊ नहीं किया गया। लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। मेरे ख्याल में मेयर लंदन का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। हमारे पास भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। वाशिंगटन DC अब महफूज है। मेम्फिस के बाद शिकागो में भी फौज भेजेंगे। सदर ट्रंप रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर बरस पड़े। कहा कांग्रेस रुकन इल्हान उमर को मुआखजे का सामना करना चाहिए। इल्हान उमर सोमालिया से आई हैं और हमें बताती हैं मुल्क कैसे चलाना है। महंगाई, पेंशन, इस्लाहात और मौशी बहरान के खिलाफ पेरिस में एहतजाज। तलबा, असातिज़ा, मजदूर, सरकारी मुलाजमीन शरीक। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में दर्जनों अफराद जख्मी। 140 मुजाहिरीन को आखिरी ओवर में मोहम्मद नबी के 5 छक्के काम न आए। श्रीलंका ने फतह समेत क्रोएशिया कप में अफगानिस्तान की छुट्टी कर दी। अबू धाबी में श्रीलंका ने 170 रन का हदफ हंसते खेलते 8 गेंद पहले 4 विकेट पर हासिल किया। कोशाल मेंडिस की 74 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। मेगा इवेंट के सुपर 4 लाइनअप भी मुकम्मल। ग्रुप ए से पाकिस्तान, भारत, ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। इवेंट में आज भारत और ओमान के दरमियान मैच खेला जाएगा। श्रीलंकर ऑलराउंडर दुनित वेलालागे के दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। ऑलराउंडर के वालिद को उस वक्त दिल का दौरा पड़ा जब वेलालागे अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में एशिया कप का मैच खेल रहे थे। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर में वेलालागे को मोहम्मद नबी से 5 छक्के लगे थे। क्रिकेटर को वालिद की मौत की खबर हेड कोच और टीम मैनेजमेंट ने दी। मोहम्मद नबी ने एक्स पर वेलालागे के वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। वेलालागे श्रीलंका पहुंच गए।
पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन वनडे सीरीज का दूसरा मार्का आज होगा। कौमी टीम कजाफी स्टेडियम में कमबैक का अज़्म लिए मैदान में उतरेगी। पहला मैच मेहमान टीम ने 8 विकेट से जीतकर 3 मैच की सीरीज में बरतरी हासिल की थी। सीरीज के मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ बेस्ड हैंडबॉल में पाकिस्तान ने भारत को 2-0 से हरा दिया। मैच के बाद पाकिस्तान और भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाए। पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को भी हरा दिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं।